ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम रामपुर था। यह गांव शांतिपूर्ण और हरा भरा था। गांव में दो दोस्त थे, मोहन और सुरेश। मोहन गरीब किसान था, जबकि सुरेश एक अमीर जमींदार का बेटा था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन सुरेश के दिल में मोहन की जमीन को हथियाने की लालसा थी। सुरेश, देख मेरी जमीन पर इस साल अच्छी फसल होगी। भगवान की कृपा से हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हाँ मोहन, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ये जमीन मेरे पास होती तो मैं इसे और भी बेहतर तरीके से संभाल सकता था। सुरेश, ये जमीन मेरे पिता की देन है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। सुरेश मन ही मन में सोचता है, चलो समय आने दो, मैं ये जमीन जरूर हासिल करूंगा। सुरेश ने मोहन को धोखे से उसकी जमीन हड़पने की योजना बनाई। वह मोहन की भोलेपन का फायदा उठाना चाहता है। ये मोहन सीधा साधा है, इसे कुछ समझ नहीं आता। अगर मैं इसे किसी तरह से कर्ज में डुबा दूं, तो ये अपनी जमीन खुद ही मेरे नाम कर देगा। सुरेश मोहन के पास कुछ पैसे उधार देने के लिए जाता है और सोचता है कि मोहन इसे चुका नहीं पाएगा। मोहन मेरे भाई, मुझे मालूम है इस बार तुम्हें खेती में पैसों की जरूरत होगी। मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। जब फसल कटेगी तब आराम से लौटा देना। सुरेश, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। मैं ये पैसे तुझसे उधार ले लेता हूँ और समय पर चुका दूंगा। मोहन ने सुरेश से पैसे ले लिए और अपनी फसल पर पूरी मेहनत से काम किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मौसम खराब हो गया और बेमौसम बारिश के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं सुरेश का कर्जा कैसे चुका पाऊंगा? सुरेश ने यह मौका देखकर मोहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मोहन, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, अब तू मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? तुझे अपनी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। सुरेश, मुझे थोड़ा और समय दे दे भाई। मैं दूसरी फसल के बाद तेरा कर्ज चुका दूंगा। नहीं मोहन, कर्ज तो तुझे अभी ही चुकाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी जमीन ले लूंगा। मोहन असमंजस में पड़ गया। वह अपनी जमीन नहीं खोना चाहता था, लेकिन सुरेश का दबाव बढ़ता जा रहा था। मोहन की पत्नी गीता एक समझदार और साहसी महिला है। वह मोहन की परेशानी को समझती है और उसे एक रास्ता सुझाती है। मोहन, सुरेश सच्चा दोस्त नहीं है। वह तुझे धोखा दे रहा है। हमें किसी तरह से इसे सबक सिखाना होगा। यह सब सुरेश की साजिश है। लेकिन गीता, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सुरेश को उसकी चाल में फंसाना ही होगा। तुम सुरेश से कहो कि वह खुद इस जमीन पर खेती करे। गीता के कहने पर मोहन सुरेश के पास जाता है और उसे जमीन पर खेती करने का प्रस्ताव देता है। सुरेश, तू इस जमीन पर खेती कर ले। अगर तू इससे मुनाफा कमा सका तो ये जमीन तेरी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं कमाया तो तुझे मेरा कर्ज माफ करना होगा। अगर ये तुझे मंजूर है तो मैं तुझे अपना खेत देने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। मुझे यकीन है कि मैं इससे अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। सुरेश ने मोहन की जमीन पर खेती शुरू कर दी। गीता और मोहन ने फसल के बीजों के साथ जड़ी बूटियां मिलाई, जिससे फसल जल्दी सूख जाए और खराब हो जाए। कुछ हफ्तों बाद सुरेश की फसल बर्बाद हो गई। उसने जो उम्मीदें लगाई थी, वह सब धरी रह गई। अरे, ये कैसे हुआ? मैंने तो पूरी मेहनत से खेती की थी। ये फसल कैसे सूख के बर्बाद हो गई? सुरेश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि मोहन और गीता ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया। सुरेश, अब तो तू समझ गया होगा कि जमीन की असली कीमत मेहनत और ईमानदारी से होती है, ना कि लालच से।
सुरेश को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वह मोहन से माफी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। मोहन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ धोखा किया। अब मैं तेरी जमीन को छोड़ देता हूँ और अपना कर्ज भी माफ करता हूँ। सुरेश, दोस्ती का मतलब विश्वास और सच्चाई है। अगर तूने अपने दिल से लालच को हटा दिया है तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। सुरेश ने मोहन की बातों को समझ लिया और दोनों ने फिर से दोस्ती को मजबूत करने का फैसला किया।